सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो इसमें हम ये देखेंगे इग्नू का जो सेकेंड ईयर कोड है बेंस 183 पर्यटन मानव विज्ञान, और जो चैप्टर नंबर 1 है पर्यटन का परिचय, और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लीजिए तो मानव विज्ञान से आप क्या समझते हैं तथा इसके अध्ययन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताना है, और अथवा करके ये क्वेश्चन मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स सिमिलर है, दोनों एक ही बात पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आपको इस तरीके से पूछ सकता है और इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो ये दोनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा सेम ही होगा। तो फ्रेंड्स, आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिभाषा की बात कर ली जाए तो आपका जो परिभाषा है यानी कि जो परिभाषा इसकी बात कर ली जाए तो मानव विज्ञान शब्द अंग्रेजी के शब्द से एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बताता है, जिसका मतलब है एंथ्रोस, एंड पोलोज से हमारा मतलब है, हमारा एंथ्रोपोलॉज का मतलब है। फ्रेंड्स, परिभाषा की बात कर लीजिए तो मानव विज्ञान शब्द अंग्रेजी के शब्द एंथ्रोपोलॉजी को बताता है, जिसका मतलब एंथ्रोपोज एंड लोगोज से हमारा एंथ्रोपोलॉज का मतलब होता है मानव और लोगोस का मतलब होता है विज्ञान, जिसके अंदर मानव के अतीत वर्तमान का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही मानव विज्ञान कहलाता है। फ्रेंड्स, इस परिभाषा की बात कर ली जाए तो मानव विज्ञान का मतलब सरल शब्दों में ये समझा जाए कि मानव पे किए गए अध्ययन ही मानव विज्ञान कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम मानव के अतीत तथा वर्तमान के बारे में पढ़ेंगे कि मानव का अतीत और वर्तमान कैसे रहा है, उस पे किया गया अध्ययन ही आपका मानव विज्ञान कहलाता है। यानी कि जो मानव विज्ञान का मतलब ही होता है मानव के अतीत या वर्तमान पर किया गया अध्ययन ही मानव विज्ञान कहा जाता है। और इसको अंग्रेजी में या फिर इंग्लिश की बात कर ली जाए तो एंथ्रोपोलॉजी के नाम से समझा जाता है। एंथ्रोस का मतलब होता है मानव और पोलोस का मतलब होता है विज्ञान, यानी कि मानव पे किया गया अध्ययन ही मानव विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स बात कर लीजिए तो इसमें यह आ जाता है कि मानव ने अपना मतलब वर्तमान और तथा अतीत में किस प्रकार अपने स्वरूप में विकसित हुआ है। बात कर लीजिए हमारे मानव विज्ञान की, तो हम आप लोग भी जानते हो कि हमारा एक बोल सकते हो कि हमारा एक देखा जाता है जो प्रक्रिया है, मतलब पहले हम जानवर के रूप में थे या फिर बोल सकते हो कि आदि मानव के रूप में थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आया और वह फिर एक मनुष्य के रूप में अपनी विचारधाराओं में विकसित होते गए। यही प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है, यानी कि मानव अतीत में किस रूप में अपना विकास कर रहा था या फिर किस रूप में पाया जाता था, अब वर्तमान में किस रूप में अपना विकास कर रहा है तथा वो किस रूप में उसका स्वरूप वर्तमान में पाया जाता है। यानी कि बात कर लीजिए पास्ट और प्रेजेंट की। प्रेजेंट में ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका देखा जाता है कि पास्ट और प्रेजेंट की बात कर ली जाए तो इसमें आपकी देखने को मिलता है कि मानव पास्ट में कैसा था और प्रेजेंट में कैसा है। अब इन दोनों के बीच ही किया गया अध्ययन ही आपका मानव विज्ञान की संज्ञा में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं अपना इसके पॉइंट पे, यानी कि इसका अध्ययन कैसे किया जाता है। देखो फ्रेंड्स, इनकी बात कर ली जाए तो यानी कि इनके अध्ययन की प्रक्रिया है जो जिसके अंतर्गत आपका जो फर्स्ट पॉइंट बनता है आदर्श व्यवहार। आदर्श व्यवहार के बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स इसमें यह देखा जाता है कि जो आदर्श व्यवहार, जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि एक मानव उसकी व्यवहार किस रूप में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि उनका नेचर, उनका बिहेवियर, मतलब दूसरे के प्रति उनका किस प्रकार स्वभाव है, किस प्रकार उनकी भावनाएं हैं, तो उसके अंतर्गत आदर्श स्वभाव के अंतर्गत ये देखते हैं कि एक मानव किस रूप में दूसरे को किस प्रक्रिया से या फिर किस तरीके से ट्रीट करता है, या फिर बोल सकते हैं कि किस तरीके से वो व्यवहार व्यवस्था स्थापित करता है, तो वो हमारा आदर्श व्यवहार आता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपका आ जाता है कि इसमें आपकी प्रमाणिक व्यवहार से हमारा मतलब होता है, प्रमाणिक व्यवहार की बात कर लीजिए तो प्रमाणिक व्यवहार की बात कर लीजिए तो इसमें मनुष्य देखता है कि दूसरे के प्रति किस प्रकार से प्रमाणता देता है, यानी कि बोल सकते हैं जैसे कि आप एक व्यक्ति है दूसरे के प्रति किस प्रकार से प्रमाण व्यवस्था स्थापित करता है, यानी कि प्रूफ की बात कर लीजिए तो प्रमाणिक व्यवहार करता है। यानी कि
मानव जिस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करता है, ठीक उसी प्रकार से वो एक प्रमाण के रूप में ही तो है। यानी कि हम एक दूसरे के प्रति भरोसा क्यों करते हैं या फिर बिलीव क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं एक प्रमाण के रूप में ही तो है। जैसे मेरे पे कोई बिलीव कर रहा है तो वो देखा जाए एक इनडायरेक्टली प्रमाण ही तो हुआ कि हाँ वो मेरे पे बिलीव कर रहा है। तो इसमें आपके प्रमाणिक व्यवहार की बात आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि वास्तविकता व्यवहार। वास्तविकता का मतलब होता है जो वास्तविक हो, जो रियलिटी हो। इसके अंतर्गत जो आपका आ जाता है लास्ट पॉइंट है वास्तविकता। वास्तविकता व्यवहार की बात कर ले तो फ्रेंड्स आपका आ जाता है कि यानी कि मानव अपने वास्तविक रूप में किस प्रकार से पहले था और अपने इस आधुनिक काल में या फिर बोल सकते हैं वर्तमान काल में उसकी स्थिति या फिर वास्तविकता रूप में किस प्रकार रही है, वो हमारा वास्तविकता व्यवहार आ जाता है या फिर वास्तविकता की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारा 3 व्यवहार आ गए या फिर आदर्श व्यवहार, प्रमाणिक व्यवहार और वास्तविकता व्यवहार। जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि मानव किस रूप में अपनी संज्ञा के लेकर आगे बढ़ रहा है तथा अपने अतीत और वर्तमान को ध्यान में रखते हुए अपनी क्रियाओं में और विकास स्तर में बढ़ोतरी करता है। तो उससे हम वास्तविकता व्यवहार कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मानव अपने वास्तविकता को अपनाते हुए चलता आ रहा है कि पहले वो एक बोल सकते हैं कि आदि मानव के रूप में था और फिर धीरे धीरे उसमें उनके ज्ञान में वृद्धि हुई या फिर बढ़ोतरी हुई। तो उस स्थिति में उसने सीखना और समझना या फिर अलग अलग स्थानों पर अपना विकास करना शुरू किया। तो वही हमारा वास्तविकता व्यवहार कहलाता है। जिसके अंतर्गत एक विद्वान आते हैं जो कि आपको बताते हैं कि ये बात कर ली जाए तो आपके विद्वान आते हैं वुल्फ। वुल्फ की बात कर ली जाए तो यानी कि ये आपके विद्वान हैं जो कि आपको बताते हैं कि मानव शुरू से ही और अंतिम यानी कि शुरू से ही मानव अपना विकास करता आ रहा है। अतीत की बात कर लीजिए तो वो अतीत को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की स्थितियों का अनुभव भी कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से इनका जो बोल सकते हो कि इनकी जो परिभाषा थी, उन्होंने मानव विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव एक ऐसी श्रेणी में आता है जो कि अपनी वास्तविकता को अपनाते हुए वो अपने अतीत को अपनाते हुए अपने वर्तमान क्रिया या फिर वर्तमान समय का भी अनुभव तथा ज्ञान अर्जित कर सकता है और उसी स्थिति में उसमें अपने आप में परिवर्तन करता है या फिर चेंजेस लाता है। उसके अंतर्गत इन्होंने मानव विज्ञान को परिभाषित किया कि वह मानव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो अब इस बात कर लीजिए मानव विज्ञान की शाखाएं। तो फ्रेंड्स आपके मानव विज्ञान के आपके 4 महत्वपूर्ण शाखाएं होते हैं जिसके अंतर्गत मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है या फिर मानव विज्ञान को समझा जाता है। तो फ्रेंड्स पहला आपका जो शाखाएं आता है जैविक मानव विज्ञान। जैविक मानव विज्ञान से हमारा अभिप्राय यह है फ्रेंड्स जिसके अंतर्गत हमें जीवित व्यवस्था देखी जाती है यानी कि मानव अपने जीवन में सरवाइव कर रहा है। जिसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि मानव यानी कि उनके माता पिता से यानी कि उनके पेरेंट्स से उनके जीन्स जो मिलते हैं या फिर बोल सकते हैं पेरेंट्स से जो गुण मिलते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, उनके रूप में भी हम मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए किसी पेरेंट्स के कोई बीमारी होती है तो उसके बेटे में भी वो बीमारी आ जाती है जीन्स के द्वारा या फिर अपने पेरेंट्स के हार्मोन्स के द्वारा। तो उसके अंतर्गत ही उस पे किया गया है अध्ययन ही जैविक विज्ञान कहलाता है। यानी कि जैविक विज्ञान से हमारा अभिप्राय या फिर मतलब तात्पर्य ये होता है कि जो मानव है वो अपने माता पिता तथा अपने आसपास के वातावरण तथा अपने माता पिता के द्वारा मिले गए जो उसमें शारीरिक बदलाव है या फिर शारीरिक परिवर्तन है उस पर किया गया अध्ययन ही हमारा जैविक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब उसके अंतर्गत आपका सेकंड पॉइंट आता है सांस्कृतिक विज्ञान। सांस्कृतिक विज्ञान में फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो मानव है मानव की संस्कृति किस रूप में देखने को मिलती है। जैसे बात कर लीजिए तो भारत की संस्कृति का हमारी अलग है और आपकी बात कर लीजिए अलग अलग देशों की संस्कृति अलग ही है। तो अब इसके अंतर्गत हम ये भी देख सकते हैं कि भारत में भी अनेक प्रकार की संस्कृति है। अब अगर उन पे अध्ययन करता है कि मानव उस संस्कृति को किस रूप में मनाता है या फिर किस रूप में उसे सेलिब्रेट करता है तो उस स्थिति का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही आपकी सांस्कृतिक विज्ञान के अंतर्गत देखी जाती है। अब उसके बाद आ जाता है पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब है पुराण यानी कि जैसे बोल सकते हैं कि हमारे जो पुराना जो व्यवस्था है जैसे कि माना जाए कि इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में
वो आपको कुछ सबूत मिलते हैं या फिर उसके अंतर्गत जब हम खोज करते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता की, तो उसमें कुछ अंश पाए जाते हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता भी एक विकसित सभ्यता के नाम से संबोधित किए जाते थे। उसे ही बोला जाता है पुरातात्विकी की, उसका भी कुछ अस्तित्व है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके ही मतलब विश्व में किसी भी देशों पे ये बोला जाता है कि ड्रैगन्स या फिर बोल सकते हो कि डायनासोर्स की अस्तित्व मतलब बोल सकते हैं विश्व स्तर पर या फिर पृथ्वी पर पाए जाते थे, तो वही हमारा पुरातात्विक है। अब इसके अंतर्गत ये देखते हैं कि मानव यानी कि जो मानव है वो किस रूप में पहले पाया जाता था, उनके अंश, उनके विकास करने की प्रक्रिया ही आपका पुरातात्विक अध्ययन के अंतर्गत देखा जाता है, जिसके अंतर्गत हम मोहनजोदड़ो सभ्यता का एक उदाहरण ले सकते हैं। अब उसी को ही हम पुरातात्विक मानव विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। अब उसके बाद आ जाती है भाषाई मानव विज्ञान। भाषाई मानव विज्ञान की बात कर लीजिए फ्रेंड्स, तो आपकी जो भाषाओं के आधार पर मानव का अध्ययन किया जाता है, मानव के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बोल सकते हैं भारत में ही अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी है, हरियाणा में हरियाणवी है, बिहार में बिहारी, इस तरीके से संबोधित किया जाता है। या फिर बोल सकते हो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टेट में आपके भाषाओं पे अध्ययन किया जाता है। और मानव किस रूप में उन भाषाओं का ज्ञान अर्जित करता है या फिर उनके बोलने, उनके उच्चारण करने की प्रक्रिया क्या है, उस पर किया गया अध्ययन ही भाषाई विज्ञान कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कि भारत के अलग देशों में, कंट्री में बात कर ली, तो इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन करने की प्रक्रिया है उसमें कुछ कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं। तो उस परिस्थिति में आपको देखा जाता है कि मानव उन्हें किस रूप में उच्चारण करता है, फिर उच्चरित करता है, वही हमारा भाषाई मानव विज्ञान है कि मानव ने किस रूप में अपने भाषाओं को बदलते हुए अपने आप को विकास किया। अब जैसे बात कर लीजिए जो हमारा 1850 से पहले है, 1850 से पहले हमारे जो मानव होते थे किसी भी रूप में रचनाएं भी करते थे या लेखकों के द्वारा जो रचनाएं की जाती थी वो हमारा ब्रज भाषा में किया जाता था, ब्रज भाषा में किया जाता था। और उसमें भी बात कर ली जाए तो यानी कि आपका पद होता था, पद में तो इन भाषाओं को समझने के लोग सक्षम नहीं थे, क्योंकि उस समय की जो लोग की व्यवस्था थी वो शिक्षित नहीं पाया जाता था। इसीलिए ब्रज भाषा को छोड़ के हमने क्या किया, खड़ी बोली या फिर बोल सकते अन्य भाषाओं जो सरल हो उनको अपनाना शुरू कर दिया और पद की जगह पे गद्य में लिखना शुरू कर दिया। तो इसी व्यवस्था को यानी कि देखो यहाँ पे भाषाओं में हमने क्या किया, चेंजेस लाए, परिवर्तन लाए समय अनुसार। तो इन्हीं पे अध्ययन करने की प्रक्रिया ही आपका भाषाई मानव विज्ञान कहा जाता है। यानी कि मानव किस रूप में भाषाओं में अपने आप में परिवर्तन करने लगा, चेंजेस लाने लगा, तो उस परिस्थिति में वो हमारा भाषाई मानव विज्ञान कहलाता है। फ्रेंड्स, ये आपके पूरे मानव विज्ञान से आप क्या समझते हैं तथा इसका अध्ययन कैसे किया जाता है, इसका यह पूरा आपकी शाखाएं हैं और आपकी परिभाषाएं हैं। आई होप सभी को ये आपका टॉपिक क्लियर हो चुका हो। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।